भूतिया हवेली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली डरावनी है, वहां किसी का भी जीना मुश्किल था। हवेली के पास एक घना जंगल था जो और भी ज्यादा भूतिया लगता था। गांव के लोग शाम ढलते ही उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या फिर कोई कदमों की आवाज सुनाई देती हो। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राहुल, जो साहसी था, ने तय किया कि वह हवेली में एक रात बिताएगा और यह साबित करेगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। वह रात के समय हवेली के पास पहुंचा और अंधेरे में हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही वह महसूस कर रहा था कि जैसे हवा भी ठंडी हो गई हो और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ हो। राहुल हवेली के अंदर चलता रहा और हर कमरे का दरवाजा खोलता गया। अचानक एक कमरे में उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। वह तस्वीर किसी महिला की थी जो बहुत उदास लग रही थी। राहुल को लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जब उसने मुड़कर देखा तो सामने वही महिला खड़ी थी जो तस्वीर में थी। महिला की आंखों में एक डर और दर्द था और वह धीरे धीरे राहुल से बोली, यह हवेली मेरे लिए एक कैदखाना बन चुकी है। मुझे यहाँ मौत के बाद भी आराम नहीं मिला। राहुल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों फंसी हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में मार डाला। अब मैं अपनी आत्मा को शांति नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बदला लेने का एक मौका चाहिए था। राहुल ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम शांति से रह सको। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वह करूँगा। महिला ने धीरे से राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में आभार था। तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा। राहुल ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि उस समय एक रहस्यमय घटना के बाद उस महिला का मरना हुआ था। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान किया और महिला की आत्मा को शांति दी। जैसे ही वह अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें बंद हो गईं और हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राहुल गांव वापस लौटा और सबको बताया कि हवेली अब सुरक्षित है। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई और महिला की आत्मा को शांति मिल गई। गांव वाले भी अब उस हवेली के पास बिना डर के जा सकते थे, क्योंकि उसकी दरारों में बसी वह भूतिया कहानी अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी हवेली के पास जाते हुए लोग एक हल्की सी महिला की आवाज सुन सकते हैं, जैसे वह उन्हें धन्यवाद दे रही हो। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।